नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। गुजरात प्रदेश गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रकृति के बचाव और सुरक्षा के विजन ने छड़ीधांध वेटलैंड एरिया को ग्लोबल पहचान दिलाई है। 52 से ज्यादा देशों से विदेशी टूरिस्ट छड़ीधांध वेटलैंड एरिया को देखने के लिए रेगुलर यहां आते हैं। फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट मिनिस्टर अर्जुन मोढवाडिया ने गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छड़ीधांध को मिला ग्लोबल रामसर साइट सर्टिफिकेट ऑफिशियली दिया। गांधीनगर 6 फरवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रकृति के बचाव और सुरक्षा के विजन की वजह से कच्छ के छड़ीधांध वेटलैंड एरिया को ग्लोबली जरूरी वेटलैंड एरिया रामसर साइट में जगह मिली है। छड़ीधांध वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व को ऑफिशियली 31 जनवरी 2026 को रामसर साइट इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का वेटलैंड घोषित किया गया, जिससे भारत के वेटलैंड्स के बचाव के सफर में एक नया माइलस्टोन जुड़ गया। आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट मिनिस्टर अर्जुन मोढवाडिया ने गांधीनगर में चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल से मुलाकात की और फॉर्मली छड़ीधांध को ग्लोबल रामसर साइट सर्टिफिकेट दिया। चीफ मिनिस्टर ने इस अचीवमेंट के लिए मिनिस्टर और पूरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टीम को बधाई दी। यहाँ ये बताना जरूरी है कि छड़ीधांध गुजरात का 5वां और कच्छ का पहला वेटलैंड है जिसे रामसर साइट सर्टिफिकेट मिला है। छड़ीधांध रेगिस्तान और घास के मैदानों के बीच बसा एक वेटलैंड है जहाँ हर साल हजारों माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। इसमें ग्लोबली इंपॉर्टेंट ग्रे हाइपोकोलियस एम्पिलिनस बर्ड भी शामिल है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि साल 2008 में जब नरेंद्र भाई मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, छड़ीधांध को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के प्रोविजन के तहत गुजरात का पहला कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया था और इसके प्रोटेक्शन के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए थे और आज छड़ीधांध को ग्लोबल पहचान मिली है। छड़ीधांध दुनिया भर के बर्ड लवर्स और रिसर्चर्स के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन बन गया है। अलग अलग देशों से टूरिस्ट को भारत लाने के लिए काम करने वाले टूर ऑपरेटर और ऑर्निथोलॉजिस्ट के मुताबिक छड़ीधांध आने वाले कुल टूरिस्ट में से 80% से ज्यादा विदेश से आते हैं। विदेश से आने वाले टूरिस्ट में ज्यादातर अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड, हॉलैंड और नीदरलैंड जैसे नॉर्डिक देशों के टूरिस्ट शामिल हैं। अब तक 52 से ज्यादा देशों के टूरिस्ट छड़ीधांध आ चुके हैं और ये देश इस इलाके की बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए रेगुलर यहाँ आते हैं। छड़ीधांध का इकोलॉजिकल महत्व। छड़ीधांध के वेटलैंड्स बर्ड वॉचर्स के लिए एक जरूरी जगह है क्योंकि यहाँ एक समय में 2 लाख से ज्यादा पक्षी देखे जाते हैं और यहाँ 187 से ज्यादा तरह के पक्षी रिकॉर्ड किए गए हैं। खास तौर पर एक ही जगह पर 40,000 से ज्यादा कॉमन क्रेन देखे जाते हैं। छड़ीधांध के आसपास पक्षियों की कुल 283 तरह की प्रजातियां रिकॉर्ड की गई हैं, जिनमें 11 ग्लोबली थ्रेटेंड और नॉन नियर थ्रेटेंड पक्षियों की प्रजातियां शामिल हैं, जो इसकी हाई कंजर्वेशन वैल्यू को दिखाता है। वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए सरकार के उठाए गए कदम। बायोडाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार ने अगस्त 2008 में छड़ीधांध को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया। ये राज्य का पहला कंजर्वेशन रिजर्व था। आज छड़ीधांध कच्छ जिले में सबसे ज्यादा बर्ड डाइवर्सिटी वाली जगह है, जहां 187 तरह के पक्षी देखे गए हैं, जो राज्य की कुल बर्ड डाइवर्सिटी का 35% से ज्यादा है। अकेले अप्रैल 2025 में यहां लगभग 500 से 600 ग्रे हाइपोकोलस पक्षी देखे गए थे। छड़ीधांध वेटलैंड 22,700 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है और इसमें 12 गांव आते हैं। इन वजहों से छड़ीधांध को रामसर साइट के तौर पर चुना गया था। किसी भी वेटलैंड को रामसर साइट का स्टेटस पाने के लिए कुछ क्राइटेरिया पास करने होते हैं। रामसर साइट बनने के लिए वेटलैंड को इंटरनेशनल लेवल पर तय 9 क्राइटेरिया में से कम एक को पूरा करना होता है। इन क्राइटेरिया को 2 मुख्य कैटेगरी में बांटा गया है: रिप्रेजेंटेटिव रेयर या यूनिक वेटलैंड टाइप और बायोडाइवर्सिटी बेस्ड क्राइटेरिया। छड़ीधांध ने अपने रेयर वेटलैंड एरिया, हाई बायोडाइवर्सिटी और सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर माइग्रेटरी पक्षियों के लिए जरूरी हैबिटेट की वजह से रामसर साइट के क्राइटेरिया को पूरा किया है। छड़ीधांध ग्रे हाइपोकोलियस एम्पिलिनस जैसे रेयर और दुनिया भर में जरूरी सर्दियों में आने वाले माइग्रेटरी पक्षियों के साथ साथ कई दूसरी खतरे में पड़ी और लोकल तौर पर जरूरी प्रजातियों के लिए इंटरनेशनल लेवल पर जाना जाता है। रिपोर्टिंग से संपादक विंध्याचल ओझा।